शहरबानी की तरतीब की किताब से हम शुरू करेंगे। शहरबानी की तरतीब की किताब पहला सफ़ा सामने शहरबानी की किताब मौजूद है। अपने यहाँ पहले से शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, हम दुआ मांगे। खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने उसके इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और राय तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक दूसरे खुदा सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के शरीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सके। सब मिलकर कहीं, आया आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने उसी का नाम लिया है लेकिन नाराजगी से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुद्दूस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे ताकि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे उठाने वाले लोगों से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना पौधा बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे, से हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़ों को मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की हम दो ताज़ीम करेंगे। शार्पर कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 336 है, 336 नंबर गीत शार्पर कन्वेंशन गीतों की किताब जो आपके सामने है। वाई के साथ मिलकर खुदा की मदद सराही करेंगे।
दुआ में हम कर सकते हैं। इन गीतों के लिए, गुरु के लिए, सास और बापों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ करें। खुदाए सिंह कातिल मुझे कष्टी और अपनी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी ताज़ीम करते हुए तेरे पवित्र पावन चरणों में झुके हैं, क्योंकि तू हमारा बाप है, तू हमारा रब है और तू सच तो हम से तारीफ और तारीफों के लायक है। आसमानी बाप, आज तेरा पाक और मुकद्दस दिन है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी पाक जुल्म में झुकने का मौका बख्शा, तूने जिंदगी बख्शी, सलामती बख्शी। खुदा पिछले पूरे हफ्ते में तूने हमें संभाले रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जब हम तेरी पाक हज़ूरी में सब मिलकर हाजिर हैं, खुदा हम तेरे नाम की तारीफ, ताज़ीम और बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे खुदा हमें लायक तौर पर प्रस्तुत और ताज़ीम बनना सिखा। हम जो तेरे रूह के परिस्तार हैं, तो हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करना सिखा, ताकि बाप जब हम तेरी प्रस्तुत करें तो खुदा में तुझे पसंद आए। उन्हें खुदा सारी इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। आज के कलाम के लिए हम सबों को तैयारी का बड़ा फजल बख्श, सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और कबूल करने वाली दुआ अता कर। और एकदम इस सारे माहौल पर तेरे पाक की गहरी मामूली मांगते हैं, तो अपने खादम को भी इसे अपने हाथों में ले और अब आप कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज बहुत सी रूह तेरे कलाम के सिला से जीती जाए। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गीत नंबर 311 गाएं। 311 नंबर गीत इस रिश्ता में। पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तो उसकी राष्ट्रवादी, तो ये सारी चीजें तुमको स्कूल में भी बच्चे
सब ज़रूरतें भी पूरी होती जाएगी, सब ज़रूरतें भी पूरी होती जाएगी। ऐसे जिंदो तुमकी बादशाही की बहार, ऐसे जिंदो तुमकी बादशाही की बहार। तशरीफ रखिए, दुआ मांगे। बच्चे जो चर्च में बैठे हैं उनका साथ ही है जिससे जिसको आप वहाँ बैठते हैं। वहीं टीम भी आई है, हम उस टीम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बच्चों को जरूर भेजा करें ताकि ये अपनी उम्र के मुताबिक खुदा का कलाम सुन सके और सीख सके। दुआ मांगे, पादरी नईद दुआ में आप रहनुमाई करें। आज की जमात के लिए पादरी नईद आप दुआ में रहनुमाई करें, आपका शुक्र अदा करें। पादरी अजहर के लिए भी दुआ करें, गाइडेंस सोसाइटी के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जो कमजोरी की हालत में आए, हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी सिताइश प्रस्तिश और बंदगी करते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा, हमारा खुदावन, निजात देने वाला है। तू कादिर मुतलक है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। और अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के वसीले से तूने अपनी मोहब्बत की खूबी को यूँ जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो अलबत पर मसीह हमारे लिए हुआ। तेरी पाक सलीब के लिए, यीशु की पाक मौत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, कि तूने हम सबको उसके वसीले से हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, गुनाहों की माफ़ी बख्शी। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। खुदावन तेरे यीशु तेरे पाक वादों को याद करते हैं। तूने कहा दुआ में जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही तुम्हारे लिए करूँगा। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन पाकिस्तान में उन तमाम मसीही इदारों के लिए, उन इदारों के सरबराहान के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए जो है खुदावंद कई सालों से जारी है, और उसके वसीले से पाकिस्तान के कोने कोने में तेरे कलाम की मुनादी, तेरे कलाम का प्रचार जारी है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदाम के लिए जो वो सारे काम को, सारे प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं, आसमानी हिकमत की दुआ करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू पाकिस्तानी इदारों में ऐसी फ़िज़ा, ऐसे माहौल को तरवीज देने के लिए, तरक्की देने के लिए अपने लोगों की मदद कर, जिसके वसीले से आइडा ज़बानों के लिए बेहतर और अच्छे प्रोग्राम पैदा हो सके, और यूँ तेरी कलीसिया की खिदमत, तेरी कलीसिया की तरक्की के लिए इदारों का काम फलदार साबित हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज सुबह हमारे मस्जिद के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो 3 हिस्से हैं, उसकी किताब कैद आप ये हवाला पढ़े हमारे लिए। कुरूज की किताब 19वां बाब, कैद के बाद कुरूज 19वां बाब 3 से 5 में। कुरूज की किताब 19वां बाब 3 से 8 में। तो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं ये बात, चलो ठीक है, आप पढ़ें, शाबाश। ये 19वां बाब 3 से 8 में, कुरूज सफ़ा नंबर 71। इसके बाद सफ़ा नंबर 144 144 रूबी के नाम मुक़द्दस पौलुस उसको कहा। 5वां बाब 6 से 11 आयत। जो लोग नहीं पढ़ते मैं खुश होगा कि वो अपना हाथ दिखाएं, जो पढ़ते हैं उनको नहीं। कुरूज 19वां बाब 3 से 8 में। तो दूसरा हवाला रोमियो 5 बाब 6 से 11 आयत। तो पढ़ना चाहता है, चलिए उनको आज वो करें, तजवीज़ साहब आपको भी दवा देंगे। चलिए आप फिर इसके बाद हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 309 होगा। इस नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। ये पादी इसके दोष का पहला गीत है जिन्होंने इसके दुख की तरह लिखा। फिर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील 9 बाब 35 से 38 आयत से 12। मुश्किल के पास ये हवाला है। तीनों हवाले कुरूज 19वां बाब 30 से 8 है, रोमियो 5वां बाब 6 से 11 है, मत्ती 9वां बाब 35 से 38 आयत है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत बनेगा, इसलिए
एक तो मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, आप भी बड़ी तसल्ली से बैठे हैं। गुजरे दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। खास हुआ है FC कॉलेज के लिए, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी है हमारी, अनारकली के पास एक हिस्सा है ज़मीन का जहाँ हॉस्टल है बड़ा पुराना। गवर्नमेंट ने वहाँ जो जिला गुंबद है पूरे एरिए को एक पार्क बना दिया है, वहाँ कास्ट है और दूसरी सारी चीज़ें, वो जगह भी इसमें आ रही है। तो दुआ करें कि वो जगह गवर्नमेंट हमसे ना ले, इसके बारे में हमने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। दुआ की जरूरत है क्योंकि वो हमारा सासा है। और आपको मैं बताऊँ कि जो बिल्डिंग 100 साल से पुरानी हो जाती है, ऐसी मेन जगह पे नारकली वो तारीखी वर्षा बन जाती है, उसको डिमोलिश नहीं किया जाता बल्कि उसको रेनोवेट किया जाता है, उसकी रखवाली की जाती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने का अंदाज है, जो डिज़ाइन है, वो भी अनोखा है। इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप दुआ में इन बातों को याद रखें। आज दोपहर 2 बजे आप डिस्कवर पाकिस्तान, जो 3-4 एतवार पहले टीम आई थी, उन्होंने सारा कवर किया था, हमारी इबादत को भी कुछ इंटरव्यूज दिए थे मेरे बारे में, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने पूछा था, वो आप 2 बजे देख सकते हैं। आपके घरों में केबल है, कोई भी ऐसा कर दिया केबल ना हो, ठीक है, डिस्कवर पाकिस्तान TV उस पर आएगा। तो उसके बाद आप जब चाहें इसको देख सकते हैं अपने फेसबुक पे। वो आपके चर्च की सारी हिस्ट्री है, इसमें कुछ बच्चों के इंटरव्यूज भी हैं, बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा उन्होंने हमें भेजा था, मैंने आप सबको दे दिया था कि आप सेंट जॉन्स TV के पेज पे देख सकते हैं। सो हम उस टीम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज दुनिया में आर्मी योम अतिया खून का अतिया देना, आप डरते हैं खून का अतिया गिफ्ट देने के लिए, डोनेट किया करें, खून और बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो बीमार होते हैं उनकी ज़िंदगी बच जाती है। पिछले दिनों में ब्लड चाहिए था, बैग चाहिए था, वो AB नेगेटिव था, कम मिलता है भाई, वो उनको ज़रूरत थी लेकिन हमें नहीं मिला। तो वो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं, ये भी हमें फिर पता चल जाता है कि किसका क्या नंबर है, ताकि हम उस शख्स की मदद कर सकें जिसे ज़रूरत हो। आलमी सतह पे खुराक का आलमी देना है, इसके लिए भी मुझे आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। कल से मुहर्रम के दिन शुरू हो रहे हैं, रुका महीना रेगुलर में पाकिस्तान में, दुआ करें कि अमन व अमान रहे। चूँकि दहशतगर्दी फिर है, कश्मीर के इलाका में एक हेलीकॉप्टर गिरा, 2 हमारे मसीही नौजवान हम उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें तसल्ली दे। चाइल्ड लेबर के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि छोटे बच्चों से काम ना लिया जाए, मजदूरी ना ली जाए, लेबर उनसे ना ली जाए, उनके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। जो सलाहगिरी लोग हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग घर में पनाह लेके बैठे हैं, वो भी बहादुर है, हमें उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। कई लोग तो सही तरह से उनकी ज़रूरत थी कि वहाँ जाके रहे, कुछ फ़र्क तरीक़ों से गए हैं, लेकिन हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। कल की खबरें इतनी अच्छी नहीं थी, बलूचिस्तान के इलाके में भी हमले हुए, और ये दहशत गर्द हैं जो काम कर रहे हैं, दहशत गर्दों में भी दुआ करें खुदा ने दानिश कर दे। और ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका का जो मामला होने वाला है, दुआ करें कि हो जाए, क्योंकि पता नहीं चलता हो जाए। इसलिए फिर ये पेट्रोल जब कम होगा तो बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। बजट तो पेश कर दिया हमारी हुकूमत ने, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं और आप समझ ही नहीं सकते। टैक्स लगा भी देते हैं, एक तरफ से 5 रुपये बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ 2 रुपये कम कर देते हैं। तो इसलिए मुझे आपको बड़ी अकलमंदी के साथ चलना है। मैं आज अपने पैगाम में कुछ बातें इस कदर से बताऊँ। मेरी ये दुआ है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए खुदा हमें अक्ल, दानिश और फहम अता फरमाए।
आए हम कुरान मुकद्दस की क्लास 19वां बाब तीसरे अध्याय में। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूँ कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया अकाब के परों पर उठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुक़द्दस और एक मुक़द्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बढ़ सकते आमीन आमीन। आज का दूसरा खुदावंद के जिंदा कलाम में से रोमियो 5वां बाब छठी आयत से यूं शुरू होता है। क्योंकि जब हम गुनाहगार, जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह के दिलों की खातर हुआ। किसी रासबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़्बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब हम बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। खुदावंद के पाक नाम से पढ़े और सुने जाने पर आमीन आमीन। Oh
की इंजील 9 बाब 35वीं आयत से 38वीं आयत। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और बड़ा गंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो उनके पास का बड़ा और समझाना हम सब के लिए वाजिब है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आए हम सब अपने ईमान का इकरार करें। इशाया वाली की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8 पर हमारे ईमान का अकीदा दर्ज है। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक पाक पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का मालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलाद से पेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका बढ़ावा एक जबर है, उसके वसीले से कुछ चीजें बनी, हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह कुदस की कुदरत से हमारी मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के हक में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने ज़िंदगी उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नबियों के हम जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ रखा है, जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिराने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादिक है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और अजीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की क़यामत का इंतजार करता हूँ। आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तेरे आज का दिन फिर हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम तेरी ताज़ीम करें, तेरी सताइश करें और तेरा शुक्र अदा करें। अपनी मददें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी दरख्वास्तें तेरे हुज़ूर गुजार सकें। गुजरे वक्त के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं, खुदा तो अपना हाथ हम सब की तरफ बढ़ा, अपने पापों की रहनुमाई दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझने के लिए तेरे पापों की रहनुमाई हासिल कर सकें। जो लोग कमजोरी की हालत में हैं उन्हें तेरे हाथ में देते हैं। हम मिस्टर मिसेस गुडू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, विनय बरकत के लिए, मिसेस सबीना बरकत के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए और अपने तमाम बुजुर्गों के लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं और उन सब के लिए दुआएं ख्याल करते हैं जो बैरून मुल्क हैं। खुदा तो अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जान सकें, ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ, राहत पाएँ और आने वाले वक्त में तुझसे रूहानी और जिस्मानी बरकतें हासिल करें। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से बड़ी आजिज़ी के साथ आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। मौजूदा हालात में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की हज़ूरी में वो दरख्वास्तें, इल्तिजाएँ खुदा की हुज़ूर रखें, चूँकि दिन ब दिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। उसमें
آج کے دور کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمیں اپنے خدا سے دور لے کر جاتی ہیں، لیکن ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں تاکہ موقع کے مطابق کلام مقدس کی سچائی کو ہم جان سکیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کر سکیں جو ملک کی سرحدوں پر میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو حالات کو بدل دیتی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل پہ اس طرح کا موقع آیا تو انہوں نے بھی اپنے خدا سے مدد اور رہنمائی مانگی اور ان کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہوئی۔ آپ کی پریشانی بھی خوشی میں تبدیل ہو سکتی ہے، بیماری تندرستی میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے آئے ہم آج خروج کی کتاب کا حوالہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مشکل میں تھے، جب بنی اسرائیل زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے، ان پہ سختی ہوتی تھی، کبھی کبھار ہم بھی سوچتے ہیں کہ کئی باتوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تعصب کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں۔ خدا کے کلام میں خروج کی کتاب، خروج کا مطلب یہ ہے خارج ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو بنی اسرائیل قوم چونکہ مشکل میں تھی، مصر میں تھے، ان کا اپنا دیش نہیں تھا، وہ اپنے دیش سے باہر تھے، غلامی کی حالت میں تھے، سیری کی حالت میں تھے۔ تو خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے خروج کی کتاب جو حوالہ ابھی آپ کے لیے پڑھا گیا 19واں باب 30 آیت دیکھیں، سادہ سا کلام ہے، میں اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اور موسیٰ پہاڑ پر خدا کے پاس گیا۔ پہاڑ کے سامنے چونکہ اسرائیلیوں پہ ڈیرے لگے ہوئے تھے، تو موسیٰ اس پر چڑھ گیا خدا کے پاس۔ خدا تو آسمان پہ ہے نا، لیکن خدا اترا اور خدا نے اسے پہاڑ پر پکار کر کہا، دیکھ ذرا سن، آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے، میں بھی بائبل سے پڑھ رہا ہوں۔ پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے۔ بنی اسرائیل کو یہ سننا بڑا ضروری ہے۔ میں اور آپ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ۔ سننے کے لیے خدا نے 2 کان دیے اور بولنے کے لیے صرف، لیکن ہم بولتے زیادہ، سننا ضروری ہے۔ خدا نے ڈائریکٹ موسیٰ سے کہا کہ بھئی آ اور سن، اور جو کچھ میں کہتا ہوں پھر بنی اسرائیل کو سنا۔ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے۔ بہت دفعہ انہوں نے بے وفائی بھی کی خدا کے ساتھ، نافرمانی بھی کی، لیکن خدا کا پیار، خدا کی محبت ایک ایسی ہے کہ پھر بھی اس نے کہا بنی اسرائیل تو میری برگزیدہ قوم۔ اگلی آیت دیکھیں، اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کہا، کیا کیا؟ ایک بار نہیں کہا، تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ عقاب دیکھا کبھی آپ؟ اونچی پرواز، اور خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت جہاز نہیں تھے نا، آج کل تو جہاز ہے جن پہ لوگ بیٹھ کے ایک جگہ دوسری جگہ سے آگے سے چلے جاتے ہیں، ورنہ یہاں لکھا ہوتا کہ میں سب سے چیر رائٹرز پہ بٹھا کے آپ کو مصر سے یہاں لے آیا۔ اور خدا کہتا ہے میں عقاب کے پروں پر بٹھا کر آپ کو اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو، شرط ہے
اور میرے حق پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے. آپ بھی خاص ملکیت رکھتا، لیکن شرط ہے، شرط کو پورا کرنا پڑے گا. انہوں نے اس شرط کو پورا کیا. دیکھیے کیا لکھا آگے، میری بات مانو، سب سے بڑی بات، میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے. ساری زمین کس کی ہے بھائی؟ خدا کی ہے، میری زمین ہے، اس لیے میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میری خاص قوم ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی بنی اسرائیل خدا کی خاص قوم ہے؟ بولے بولے بولے. دنیا کے جو سب سے بڑے امیر لوگ ہیں 10 ہیں، ان کے نام جو سب سے بڑے، ان میں 6 اسرائیلی ہیں، 6 یہودی ہیں. بڑی بڑی فیکٹری ان کی، بڑا بڑا کاروبار بھی ان کا ہے. ہر شخص پڑھا لکھا ہے، وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہیں رہتا، پی ایچ ڈی سے کم نہیں ہے. ٹیکنالوجی ان کی ہے، جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہیں نا آج کل، یہ واٹس ایپ، یہ وہ سارا کچھ، یہ سب نہیں کیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. میرا اور آپ کا ڈیٹا سارا ادھر ہی ہے، ان کے پاس. کیوں ایسا ہوا کہ وہ اتنے امیر ہوئے؟ دنیا میں آج بھی یہودی امیر ہے سب سے زیادہ. کیا وجہ ہے؟ 2-3 طریقے ہیں کہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ مہنگائی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. مہنگائی تو ہے نا ہمارے، لیکن ہم صحیح طریقے سے اپنی اس انکم کو، اپنے اس پیسے کو جو خدا مجھے اور آپ کو روزمرہ زندگی کے لیے دیتا ہے، ہم اسے اس طریقے سے استعمال ہی نہیں کرتے. ہم ان سے سیکھتے ہیں، برگزیدہ قوم سے سیکھتے ہیں، خدا کی خاص ملکیت سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، اگر وہ 100 روپیہ کماتے ہیں، کتنا؟ یہ میں فرض کر، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں اگر 100 روپیہ آتا ہے تو وہ 50 روپے تو خرچ کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ جو روزمرہ زندگی کے لیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، گھر میں کچن، گروسری، یہ وہ ساری چیزیں. 50% وہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے جو 20% ہے، یعنی کہ 20 روپے، وہ خاص چیزوں کے لیے جو آپ کے گھروں میں بھی ہیں، جس میں وہ ٹیکس والے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹیکس آپ سے لیتے ہیں. وہ گھر کی چیزیں ہیں جس میں آپ کے زیورات بھی ہو سکتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. 20% کو اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا حساب رکھا. 10% وہ رکھتے ہیں بچا کے، ایمرجنسی کے لیے رکھتے ہیں. ہوتی ہے نا ایمرجنسی کے اعتبار سے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. عقل مندی کی بات ہے، دانش مندی کی بات ہے، برگزیدہ قوم کی بات کر رہا ہوں. آج بھی وہ 10% رکھتے ہیں ایمرجنسی، اور باقی 10% ہر صورت میں دہلی کی دیتے ہیں، جو معیار آپ نہیں دیتے. یہاں آ کے آپ نے کہنا معیار دیا ہے، دیا کریں. وہ لازمی دیتے ہیں، اس لیے وہ امیر ہے دنیا میں، اس لیے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. صرف ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں. جو ان میں کمزور ہو، اس کے کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے وہ ان کو بھی دیتے ہیں. وہ 10% تھوڑا پیسہ نہیں ہوتا. یہ تو خدا کا حکم تھا 12 قبیلوں کو کہ بھائی آپ جو 11 قبیلے لانے کے قبیلے کو آپ نے 10% دینا ہے. لیکن جب وہ 11 لوگ دیتے تھے نا، تو جو لاوی کا قبیلہ تھا نا، جس کو دہی یقین ملتی تھی، اس کے پاس 110 ہو جاتے تھے. ان سے زیادہ جاتے تھے، پھر وہ حاصل کرنا شروع ہو گئے کہ یار ہمارے پاس 100 ہے، اس میں سے بھی 10 ہم نکالتے ہیں، 90 رہ جاتا ہے. ان کو 10% ہم دیتے ہیں، ان کے پاس تو 110 ہو گئے، لیکن امیر ہوتے جاتے ہیں. معیار آپ کیوں غریب ہیں؟ معیار آپ کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ ہمارے بل نہیں پورے ہوتے، خدا کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں، وہ تو ہم نکالتے نہیں ہیں. لازمی وہ 10% حصہ نکالتے ہیں، ہر صورت میں دیتے ہیں خدا کو. آپ دے کے بھی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ میں نے دیا ہے.
اس لیے وہ امیر ہے. خدا کی خاص ملکیت آج بھی دنیا میں جتنا کاروبار ہے وہ انہیں کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد 10% ان کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. 90% تو میں نے آپ کو بتا دیا 90 پہ گئے ہوئے. اب جو 10% ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. پہلے تو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں نا، تو یہ 10% باہر کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں بڑے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، جہاں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، تاکہ ان کے بچوں کے اندر جو لائف سٹائل ہے، جو زندگی بسر کرنے کا انداز ہے، وہ غریبوں والا نہ ہو. اوپر والی سوچ ہو، سوچ کو بڑا رکھے. وہ اپنی سوچ کو بڑا رکھنے کے لیے وہ 10% اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑی پرابلم، رشتے داروں کی پرابلم بھی پھنسے رہتے ہیں، ہمیں وہی پریشانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. 10% ہر صورت میں اپنی ذات، اپنے اوپر اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ میں نے بہت سال پہلے ایک لیڈی خدا کی خادمہ کی آئی، تو میں ان کو لے کے جاتا تھا مختلف جگہ پہ. جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا کہ اب چونکہ لنچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سوچ سے واقف تھے، سستے والے ہوٹل میں نہیں بیٹھنا ہے. خدا کے خادموں کا یہ حق ہے کہ وہ سب سے اچھی جگہ پہ جاتے ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ یہ سنا، ہم اچھی جگہ کو لے کے یہ سوچ ایسے بڑھے گا. آپ اپنے بچوں کی سوچ کو بڑھائیں، اپنی سوچ کو بھی ٹھیک کریں. 50% روزمرہ زندگی، 20% کس کے لیے؟ گھر کی چیزوں کے لیے. 10% کس کو دینا ہے؟ اور 10% یہ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے آپ نے، اس لیے کہ ہم دیتے نہیں ہیں. دیا کرو تمہیں بھی، اور پھر 10% کو اپنی زندگی پہ، لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مبارک میں جایا کریں، جہاں زندگیاں بدلتی ہیں، جہاں سوچ بدلتی ہے، ایسا خرچ کیا کریں. دبا کے رکھے، کس کے کام آئے گا؟ دوسروں کے کام آئے گا. یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے اس دنیا میں رہ کر امیر ہونے کا. اور آگے لکھا ہے، ذاتی کلام کی بات کر رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میں نے جو نوٹ کی تھی. 19ویں باب کے 30 آیت سے لے کے آگے تک. اور جب یہ ساری باتیں خدا تم سے کہہ چکا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. یہ کام کر کے دیکھیں، پھر آپ کیا ہوں گے؟ مقدس قوم. انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا. موسیٰ سے خدا نے کہا سنا دینا، میں ہر اتوار آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنا کام پورا کر دیتا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. جو خدا کا دوسرا خادم کو ہوتا ہے کلام سنانے کے لیے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہے. ہم بری صبح ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ نے خدا کا کلام آپ کو سنا دیا. اور موسیٰ سے کہا یہ سنا دے جا. تب موسیٰ آ کر ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو کو سب باتیں جو خدا نے اسے فرمائی تھی بیان کر دی. جواب بڑا اچھا ملا مجھ کو. ہمیں کبھی کبھی منفی ملتا ہے، پازیٹیو نہیں ملتا، نیگیٹو ملتا ہے. سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، سوچ چھوٹی ہوتی ہے. سوچ کو بڑھائیں، صاف رکھیں. اگر آدمی کی سوچ پیور ہوگی نا، خالص ہوگی، تو برکتیں بھی آتی. وہ شخص اگر کہے نا کہ آپ کا وہ کبھی کبھار ہم بچوں سے بات کرتے ہوتے تو نیٹ نہیں آتا ہمارا، وہ بچے کہتے ہیں آپ کا جو نیٹ ہے نا یہ پور ہے. تو شکینہ کہتے ہیں پور نہیں ہے، پیور ہے. پور نہیں ہے، پیور ہے. پیور چیزیں کم بھی ہوتی ہیں. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب موسیٰ نے یہ باتیں سنی، خدا کے کلام کی باتوں کو جو خدا نے ان کو سنا دی، اسی طرح سے اس نے آ کے اپنے لوگوں کو سنا دی اور لوگوں کا جواب سن لیں. اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا. سب لوگوں نے مل کر، آپ میں سے کئی لوگ جواب نہیں دیتے، پھر آپس میں کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم اپنے مال کا حساب کیا دیتے. سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے.
है ना, जो सवाल हमें पसंद नहीं होता, जो बात हमें पसंद नहीं होती, उसका हम जवाब ही नहीं देते। वह हम अपने मालिक साहब के देते, सवाल ही करते तो जवाब क्या देते। लेकिन इन लोगों का जवाब सुने, खुदा की किताब में लिखा है सब लोगों ने मिलकर एक जान एक रूह होकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदा ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। वो हम आप करेंगे करेंगे। इतनी आस्था बात, कुछ बड़ी अच्छी बात। मोदी को 2-4 घंटे पहले तो पूरा डेटा एक चेंज हो जाता है, 1 मिनट में सारी बात एक दूसरे को बता देते हैं। और हमेशा जो तारीफ अगर किसी की करनी हो तो बुराई करनी हो तो फिर ऊंची आवाज में ताकि 10 लोग और सुन लें, बोला करें। सब लोगों ने एक जान एक रूह होकर कहा, जवाब दिया जो कुछ खुदा ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और दूसरा ने लोगों को जो आप खुदा को जाकर सुने, फिर सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदा ने फरमाया वो सब हम करेंगे। और दूसरा ने लोगों का जवाब खुदा को जाकर सुना दिया कि मेरे लोग जो है, मेरी कौम जिसको तू कहता है मेरी खास कौम होगी, अगर मेरी बातें मानेंगे, मेरे हाथ पे चलोगे, मेरी खास कौम हो गए, बरगज़ीदा कौम हो गए, शाही कहने की विरासत आपको मिल जाएगी। उन्होंने तो हाँ कर दिया, तो खुदा ने भी उनको अपनी बरगज़ीदा कौम में शामिल कर दिया। यही बातें अगर हम मत्ती रसूल की इंजील की मार्फत देखें, इनके साथ इनकी क्या मुताबिकत है। ये बातें जो खुदा की कलाम में मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई, 9वां बाब 35 में, कई दफा आपने इस पे खुदा की कलाम को सुना। चंद बातें हैं। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उन्हें इबादत खाने में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। कभी आपने ज्यादा भीड़ देखी है? कभी तरस आया? क्यों तरस आया? भीड़ को देखा और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और प्राण गंदा थे। खस्ता हाल, आज की भेड़ें भी ऐसे ही प्राण गंदा है, खस्ता हाल में, भीड़ बड़ी है, बहुत बड़ा मजमा होता है, बहुत बड़ा क्रूसेड होता है। मुझे दुख होता है, कल मैं सुन रहा था, वो जितने हाथ खड़ा करते हैं होते तो वो मसीही है, लेकिन खबर ये जाती है, रिपोर्ट ये जाती है कि ये सब गैर मसीही दूसरे मजहब से थे, उन्होंने हाथ खड़ा करके मसीह को। आज की दुनिया में इसलिए खुदा को तरसाया कि इन्हें समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं। काश आज के लोगों को इस बात की समझ आ जाए, जो अब भी क्या कहता है, खस्ता हाल है। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर आज भी कम है। सही मजदूर, माफ करना, कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी नौकरी है जहाँ सिर्फ नाम लिखा होता है, वो बंदा काम पे जाता भी नहीं है, वो बंदा काम पे दरखास्त को मिलता है। ये मजदूर है। आज भी ऐसे मजदूर हैं जिनके बारे में उस वक्त खुदा ने कह दिया था फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर आज भी खालिस मजदूर जो है वो कम है। भाई यूथ को पता होगा कि उनके जितने लोग ये मिशन का काम करते हैं, घर बनाते हैं, और उनके साथ जो मजदूर होता है, आज से 50 साल पहले भी
اس کا کھانا وہی تھا اور آج بھی اس کا کھانا مزدور کا وہی ہے. کبھی ان کا ٹفن کھولیں، جب وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں گھر سے جو چیزیں لے کے جاتے ہیں وہی وہ کھولتے ہیں اور وہی وہ کھاتے ہیں. 50 سال سے یہی چل رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں ان کا کھانا تبدیل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ مزدور ہے، خالص مزدور ہے، محنت کرتے ہیں، جا کے کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، محنت بھی نہیں کرتے، پیسے بھی ان کو مل جاتے ہیں. خالص مزدوروں کی ضرورت ہے، ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہے، وفادار لوگوں کی ضرورت ہے. فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. بس فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور. آج بھی ایسے مزدوروں کی ضرورت ہے جو کام کریں، جو محنت کریں، کیونکہ محنتی ہاتھ کنگال نہیں ہوتے. جو محنت سے چیز حاصل کی جاتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. آج بھی جو چیز آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں اس کی ویلیو ہے. اب ذرا گلی میں جا کے دیکھیں، اس طرف ہر دوسرے گھر میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. تو لکھا کیا ہوتا ہے؟ پی ایچ ڈی کی. کہاں سے ہوتی ہے؟ کمرے کے گھر سے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. وہ صحیح نہیں ہے، کمائی ہوئی نہیں ہے، محنت سے نہیں لی، پیسے دے کے لی، جس کی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ ویلیو قدر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی بھی اور اپنی کی، تو پھر خدا کے کلام میں جو رومیو کا خط ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا گیا. اس وقت رومیو کے لیے لکھا گیا، آج میرے لیے اور آپ کے لیے. چھٹی آئے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، ہم سب کمزور ہیں، جب ہم کمزور ہی تھے، ایمان میں بھی کمزور، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آج کی دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے. اب تو آرٹیفیشل ذہن آ گیا ہے، مصنوعی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے پاس. تو خدا کی کتاب میں لکھا جب ہم کمزور ہی تھے، عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. اور جس کا وہ دین ہی نہیں تھا، جو جانتے ہی نہیں تھے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ خدا سے دور تھے، لیکن خدا یسوع مسیح ان کے لیے جن کا وہ دین ہی نہیں تھا. وہ جہاں موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میری بات مانو گے تو برگزیدہ کم ہوگے اور میری خاص ملکیت ہو، میری قوم ہو. اگر آپ میری بات مانو گے، اگر اس عہد پر چلو گے، تو یہاں پہ کیا مسیح کے لیے ہوا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے وہ اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے وہ اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. بڑا مشکل ہے کسی کے لیے جان دینا. نیک آدمی کے لیے بھی نہیں لوگ دیتے جان. ہاں بھائی بھائی کے لیے دے سکتے تھے، آج کے دور میں نہیں. ماں بیٹے کے لیے دے سکتی ہے، بیٹا ماں باپ کے لیے بھی دے سکتا ہے جان، لیکن نہیں دیتے ہم. ہر روز خبر میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو بھی قتل کیا، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، ماں نے کتنے 2-3 بچوں کو مار دیا. یہ خبریں آپ روز سنتے ہیں. مسیح میری خاطر اور آپ کی خاطر ہوا. ہم کمزور تھے، ہم بے دین لوگ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں سمجھ نہیں تھی، خدا سے دور تھے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اور آپ گناہگار ہیں. خدا کے کلام اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. ہاں وہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاکت سے بچتا اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. مسیح میری خاطر ہوا، اپنی محبت کی خوبی خدا نے ہم پر ظاہر کی. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی
बचेंगे। गजब क्या होता है उनसे पूछे। जहाँ जंग हो रही थी ना तो पता नहीं होता था कि मिसाइल किस वक्त आ जाएगा, बम किस वक्त गिर जाएगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे, खानदान के लोग मर जाएंगे, हमारा घर तबाह हो जाएगा। उनसे पूछे जाकर, कलाम में लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। इसलिए ग़ज़ब इलाही जो है ना, अभी फिर अलार्म बच गया है कि जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स का पता क्या होता है? जहां बर्फ जम गई होती है, सब बर्फ सख्त हो गई होती है, अब वो पिघलना शुरू हो गई है। जब ज्यादा गर्मी होती है पिघलती है, और जब वो पिघलती है फिर पहाड़ों से पानी तेजी के साथ आता है और फिर सैलाब आ जाता है और लोगों को भी और चीजों को बहाकर ले जाता है। पिछले साल भी हमने देखा। अभी फिर लोग जो सराके में हैं उनको भाई जीत दी जा रही है। बस जब हम उनके बायस अब रास्ते बस चाहे तो उसकी वसीला से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेगी। जिसको हम कहते हैं नेचुरल डिसास्टर्स, ये जो यकदम जो ज़ल्ज़ला भी आ जाता है। पिछले दिनों फिलिपाइन में आया, बच्चे पढ़ रहे थे, जिन चीज़ों के नीचे वो बैठे हुए थे छत के नीचे, वो नीचे गिर गई। तो ये गज़ब है। और ये तब होता है जब इंसान खुदा को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाता है जिनमें कशिश तो है लेकिन फायदा नहीं, नुकसान है। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल मिलाप हो गया, तो मेल मिलाप होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। अगर आप बचना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है, तो वो जिसने हमारे लिए अपनी जान से लीपर दे दी उस पर ईमान रखें। क्योंकि उसके खून के वसीले से मैं और आप अब अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदेंगे। और जब कीमत से कोई बंदा खरीदा जाता है तो फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप कीमत से खरीदेंगे। आपकी खुदा की नज़र में आपकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है, क्योंकि उसके बेटे के खून के वसीले से मैं और आप खरीदेंगे। अब हम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदेंगे। और जब खरीदे जाते हैं तो फिर मुझे आपको उसकी बात को मानना है और ख़ास तौर पर उसके ऐब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के कफ़ायत जिसके वसीले से हम अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, खुदा पर भी फख्र करते हैं। मसीह होने पर आप फख्र किया करें। क्यों फख्र करें? इसलिए कि आप यीशु मसीह के खून के वसीले से खरीदे गए। अब आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। और किसने कहा कि जब तक बिका न था कोई पूछता ही ना, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आप अनमोल लोग हैं, आप बीच लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं और खुदा ने अपने बेटे के वसीले से आपको खरीदा है। मेरी दुआ है कि खुदा इस जिंदगी में रहते हुए आप सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि वो बातें जो आप सुनते हैं उन पर अमल करें और अमल करते हुए फिर आप लोग बाबल हो जाए। और जब आप बाबल होंगे तो फिर सुरगुरु भी हो जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको दुआ करेंगे। खुदा को शुक्र अदा करें। मैंने शुक्रगुजारी करनी है, बस कलाम के लिए छोटी दुआ करनी है। मैंने जो आप दुआ में रखेंगे। इस दुआ के बाद फिर हम खुदा की मदद सराई कर देंगे। 111 नंबर ज़बूर तुसी गाओ सुना तुसी दुआ मांगे। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, हम बड़ी नीवी रोकनी आज दिन सारी के साथ तेरे हुजूर सजदे में सजदा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने आज हमें ये बख्शा कि हम तेरे घर में तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर होकर आए खुदावन तुझे सजदाए तज़ीम पेश कर सकें। और ख़ास तौर पे आए खुदा तेरे ज़िंदा कलाम को सुन सकें, उसको आए खुदा पढ़ सकें और आए खुदावंद ये भी बख्श कि उस पर हम अमल कर सकें। आज के खूबसूरत कलाम के लिए जिसमें आए खुदा बहुत सारे काविये, बहुत सारे एंगल पिन्हा थे,
اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ساری ساخت و بلاغت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ایک خداوند تو نے اپنے بندہ کو دی اور جس کے وسیلے سے یہ پاک کلام ہم تک پہنچا۔ اے خداوند خدا یہ بھی بخش کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو جس طرح ایک خداوند غیر اقوام کے لوگ اپنے جو ان کے پیغمبر ہیں ان کو فالو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی ایک خداوند ہمیں بخش کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی سادہ زندگی کو اپنے اندر بسا سکیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے دن بسر کریں، تاکہ ایک خداوند خدا اس کا جلالی ہاتھ ہمیشہ ہم پہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خداوند خدا اپنے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان پر بھی تو اپنا فضل والا ہاتھ پڑا، تاکہ ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ، ہر طرح کی کرپشن اور ہر طرح کی جو بھی مسائل ہمارے داروں میں جنم لے چکے تاکہ ان کا کلا گما ہو سکے۔ ایک دفعہ پھر سے اپنے بزرگ پادری مینڈل بوبر صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ساری کلیسیا سے جان کے لیے تیرا خاص فضل، رحم اور کرم مانگ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، سن اور قبول کر، آمین۔ آمین آمین۔ زبور نمبر 111 تسی گاؤ سلام تسی ربی سچیا دی جوڑی وچ تیرے نال دا سنا سناوا میں رب۔ اسی کی طرح میرا یہ نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور میں کریں۔ Hosanna,
नाम की तारीफ करते हैं। तो भला है, तेरी शख्सियत रब्बी है, तू हमसे प्यार करता है और तू चाहता है कि हम तेरी बात को सुने, तेरे अहद का चले, ताकि जिंदगी में खुशहाली हासिल करें। अपना हाथ बढ़ाकर इन हड्डियों की तकदीस कर जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है। तो इनके वसाइल में वसअत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनकी रोटी पानी का बरकत डाल, इनके बच्चों को सरफराजी दात फरमा, इन सब के घरों में किसी चीज़ की कमी ना आ पाए, ताकि हमेशा तुझ में खुशहाल मसीही जिंदगी बसर करें। ये हदिया तेरे जलाल के इस्तेमाल खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो तुरंत वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर आए सो अपने उसके वसीले से हम सबको इस रोटी के विस्मय की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई इसको एक ही बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आदमी वाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब का फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा को नस्बात कादिर व तेरे रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम मसीहिदारों के लिए, तेरे खादमों के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए, एक एक खानदान के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं, सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्वायर के लिए, साज़ नवाज़ों के लिए, हासिल जमायत के लिए, इस वास्ते फरिश्तों और करम फरिश्तों और खुला आसमानी ग्रुप के साथ मिलकर तेरे जलील नाम की तस्दीक करते हैं, करते हैं। कद्दूस कद्दूस वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तो आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवाया करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर खुद जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर, तमाम रहनुमाओं पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तो वैसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह फिर उसने अपने आप में प्याला भी लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, तो इसमें से पियो क्योंकि ये तेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन।
आए हम खुदा के बेस के पास आने की दुआ मिलकर कहें, आए करीम खुदावंद, हम अपनी नासबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुणगु और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह मुर्दा जिस्म और रूहें बदन और रूह से साफ किए जाए और हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत उसी के बदन की शराकत है। आए खुदा के बदले तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को उसके नाम की दुआ दें और कहें, खुदा आपके नाम साफ फरमाए, बस आपको बरकत दे, आपके घर में, खानदान में, आप सबके घर में इत्मीनान, अमन और सुकून रहे। इस वक्त खुदा यीशु मसीह का दस्तरखान, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून है, आप सबकी रूहानी ताजगी के लिए तैयार है। बड़ी तरतीब के साथ आए और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताजगी हासिल करें। किसी को ये शर्मानी शुरू होना चाहे, यहाँ नहीं आ सकता, कहा दिखाएं, आपकी किस्मत भी आपके पास आ सकते हैं। अब जबकि हम ईमान से ये बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो हम शुक्रगुजारी करें। कादर से खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें हमारे प्रोग्राम में कबूल कर लिया है और हमें उसके बदन और रूहानी रास्ते से किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा जिंदगी का वादा किया है। हम बख्शिशों के लिए जो यहाँ से पाते हैं, ईश्वर को तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को और अपने निशान में तेरे बनाते हैं ताकि माफ और जिंदा फरमानी हो जो हमारी पूरी इबादत है। हमें मदद करो ताकि हमें जहान के हम शिकर न बने, बल्कि करने को जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और इन तेरी चीज़ को सामने समझने सीखें और उसकी जहान में इसी तरह तेरी कर्मों पर तारी करें। आखिर में जैसे आसमानी बादशाह में जैसा खुशी मनाएं हमारे खुदा के खुशी की वसीला से जो तेरे और उसके पास करता है। और समझी और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत और हमारे खुदा खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ हम सब के तमाम अजीज़-ओ-कारब रिश्तेदारों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों खुदा की खादमों के साथ हम से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए।